हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक और विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो कि हमारे संविधान से रिलेटेड है। और कई बार जो है कंफ्यूजन लोगों को होता है भाग के बारे में, संविधान के भाग के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाग एक के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाग कितने होते हैं। भाग देखिए 22 भाग जो है वर्तमान में संविधान में है और इनके सभी भाग में अलग अलग क्या क्या चीजें रखी गई हैं, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं भाग एक के बारे में चर्चा करते हैं। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमारा पूरा डिस्कशन है और इसको जो है कि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 के बीच में जो है इस भाग में आता है। इसके बाद हम लोग जानते हैं नागरिकता के बारे में, जो कि हमारे भाग 2 में नागरिकता रखा गया है। और जो हमारे सिविलियंस हैं जितने भी, उनके नागरिकता के बारे में इस पे चर्चा है। हालांकि अभी पीछे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में था, उसको आप जाके देख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली जो है कुछ दिनों पहले जो है ये हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें बताया गया था कि यहाँ भारत की नागरिकता लेने के लिए जो 3 विधियां होती थी उनमें क्या क्या सुधार हुआ है और क्या क्या वो बंद किए गए, सारी चीजें हमने उसमें चर्चा की थी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे काफी विवाद भी हुआ था और हमारा विचार है कि आपको उनको देखना चाहिए ताकि आपको जानकारी मिल सके। अब पहली बात है कि भाग 2 में जो है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से कहाँ तक आती है, तो 5वें अनुच्छेद से लेकर 11वें अनुच्छेद तक का जो दायरा है वो नागरिकता से संबंधित है। अब इसके बाद भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में जो है कि मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जो कि हमारे संविधान की जो मूल प्राण है, क्या हमारे अधिकार जो है वो पहले नंबर पे आते हैं संविधान में। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो डिस्कशन है हमारे अधिकारों के बारे में ही डिस्कशन है। इसके बाद भाग 4 की बात करें तो राज्य के जो हमारे डीपीएसपी होता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि एक डायरेक्शन होता है कि राज्य को किस प्रकार चलाना चाहिए जिससे कि वेलफेयर हो सोसाइटी का, है ना। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही इनको रिकमेंड किया जाता है हमारे स्टेट्स को। तो ये हमारे भाग 4 में जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में इनका दायरा है। अब भाग 4 मतलब भाग 4 का क, अब बात करते हैं भाग 4 के क के बारे में। तो इसमें हमारे मूल कर्तव्यों का वर्णन है। मूल कर्तव्य क्या है कि आपको अधिकार तो दिया गया है, इसके साथ साथ आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं, आपको भी कुछ करना है ना। तो वो कर्तव्य क्या है, इसकी चर्चा हमारे भाग 4 के क में की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 5 का। भाग 5 में जो है कि संघ के बारे में डिस्कशन है कि हमारा सेंटर क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको संघ कहते हैं वो क्या होता है। और इसका जो दायरा है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का इसका पूरा दायरा है। संघ में जो जो चीजें सम्मिलित हैं सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आगे देखिए भाग 6 की बात करें तो संघ के बाद आता है राज्य। ठीक है, राज्य जो होता है उसके क्या क्या उपबंध है, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या चीजें उसको करनी चाहिए, सारी चीजें जो डिस्कशन हमारे भाग 6 में मिलती है, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है, मतलब 152 से 237 तक है। ठीक है, इसके बाद भाग 6 हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है भाग 7। भाग 7 जो है कि पहली अनुसूची के भाग ख के द्वारा जो है उसमें इसको निरसित कर दिया गया था 1956 में। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 238 का जो संशोधन कर दिया गया बाद में और इसको निरसित कर दिया गया था। ठीक है, तो 1956 जो संशोधन अधिनियम था उसकी धारा 29 के द्वारा जो है इसको निरसित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं भाग 8 पे। भाग 8 जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करता है। तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक जो है इसका सीमा है, यहाँ तक इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कशन चलता है। इसके बाद हम भाग 9 की बात करें। भाग 9 की बात करें तो इसमें पंचायत के बारे में डिस्कशन है। अनुच्छेद 243 है ना, इसमें जो है कि पंचायत के बारे में डिस्कशन किया गया है। भाग 10 की बात करें इसमें अनुसूचित और
जनजाति जो क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कशन है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक। ठीक है। भाग 11 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक जो है भाग 11 में आता है। इसके बाद भाग 12 की बात करें तो इसमें वित्त, संपत्ति और संपदाएं जितनी भी हैं इनसे संबंधित जो वाद होंगे इसमें आते हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 264 से लेकर 300 क तक इसका दायरा है। इसके अलावा भाग 13 की बात करें तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम इन सब चीजों से संबंधित जो है उपबंधों का जो संकलन किया गया है। अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक का इसका हमारा सीमा है। इसके अलावा भाग 14 की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच जो सेवाएं हैं उसके अधीन जो सेवाएं हैं उन सभी का इसमें डिस्कशन किया गया है। 308 से लेकर के 323 तक इसका अनुच्छेद सीमा है। इसके बाद भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध है इसमें डिस्कशन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका दायरा है। दोस्तों इसके अलावा भाग 16 की बात करें तो इसमें कुछ विशेष वर्गों से संबंध में जो उपबंध है उनको व्याख्यायित किया गया है। 330 से लेकर 342 तक इसका अनुच्छेद सीमा है। इसके बाद हम भाग 17 की बात करें तो भाग 17 में हमारी राजभाषा का वर्णन है। तो राजभाषा जो है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक आता है। तो दोस्तों इसके बाद भाग 18 की बात करें तो इसमें आपात उपबंध का डिस्कशन किया गया है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360, तो इसमें अनुच्छेद 352 से 360 का आपात उपबंध आता है। ठीक है। भाग 19 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और जितने भी प्रकीर्ण से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके बारे में, संसद आदि के बारे में जो भी संरक्षण वाला सिस्टम है वो सारी चीजें इसमें आती हैं। अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक इसका हमारा दायरा है। भाग 20 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की जो चीजें हैं वो सभी आती हैं। और अनुच्छेद इसमें जो है हमारा 368 अनुच्छेद जो है कि इससे रिलेटेड है। इसके बाद अगर भाग 21 की बात करें तो इसमें संक्रमणकालीन जितने भी अस्थायी चीजें हैं उनका डिस्कशन किया गया है और इससे संबंधित जितने भी विशेष उपबंध हैं सभी इसमें आते हैं। अनुच्छेद की बात करें 369 से 392 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। दोस्तों भाग 22 की बात करें जो कि लास्ट है तो इसमें हमारे संक्षिप्तियां आती हैं, जितने भी संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है और हिंदी से संबंधित जितने प्राधिकृत हमारे चीजें हैं वो सभी चीजें इसमें आती हैं। जैसे कि पाठ हो गया, निरसन हो गया, ये सब चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं भाग 22 में। तो दोस्तों याद कर लीजिए कि 393 से लेकर 395 जो अनुच्छेद है इससे रिलेटेड है। तो इस तरह से हमने पूरे 22 भागों के बारे में चर्चा की और आप इनको याद कर लीजिए। इसको इस वीडियो को जो है 1-2 बार देख करके इसको याद कर लीजिए या तो आप उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको भूले ना, क्योंकि जो है कि ये चीजें जो है धीरे धीरे भूल जाती है थोड़ी थोड़ी। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो इनको याद कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई चीज पूछना हो या फिर कोई चीज बताना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक को लेकर के, ताकि आपका से भला हो सके और आप सभी अपने जो है प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।